हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपका मंथ ऑफ नवंबर 2023 कैसा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें से जो चीज़ें आपके लाइफ से रिलेटेड है उन्हें ही क्लेम करना है, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो आइए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। सबसे पहले करियर के लिए कैसी एनर्जीज रहेंगी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023 फॉर स्कॉर्पियो सन मून एंड राइजिंग साइंस। आप इस समय बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज के थ्रू जा रहे हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो इक्लिप्स हुई थी वो आपके साइन में थी, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एनर्जीज़ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एंड ये एनर्जी जो है, या ये जो इक्लिप्स के जो प्रभाव रहते हैं वो 6 महीने तक रहते हैं आपके लाइफ पे। तो यू मे फील सम रेसिडुअल एनर्जीज, कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं या फिर ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ रहा है। हर एक के लिए ये अलग अलग होगा, बट द मेन इंटेंशन ऑफ दिस एनर्जी किसी भी क्लिप्स की ये होती है कि आप जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो भी मेजर इश्यूज है, उन्हें लेट गो करके, मूव ऑन करके बेटर चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करें। ओके, तो आइए देखते हैं करियर के लिए एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियो सन मून एंड राइजिंग साइंस। वी हैव एट ऑफ स्पोर्ट्स। एट ऑफ सोर्ट्स की जो एनर्जी है ये अपने ऊपर डाउट वाली एनर्जी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस की एनर्जी है। ये जो एनर्जी है, जैसे मैंने कहा, प्रोजेक्टेड एनर्जी हो सकती है। तो ये आप पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है ऑफिस पॉलिटिक्स, या फिर किसी प्रकार के किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, या फिर आपको ये लग रहा है कि आप जो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो आप डिज़र्व नहीं करते। यू नीड टू डू समथिंग एल्स, आप बेटर डिज़र्व करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब यहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, एंड यूजुअली ये माइंड से एसोसिएटेड है। स्वॉर्ड्स का जो स्वॉर्ड्स के जो भी कार्ड्स होते हैं ये माइंड से एसोसिएटेड होते हैं। तो आप जो है, मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आजकल लाइफ में बहुत कम मिलते हैं। सच बोल रही हूँ मैं, मतलब आउट ऑफ 10 एक्सपीरियंसेस 8, ठीक है, 4 खराब होते हैं, 4 एवरेज होते हैं, 2 ही पॉज़िटिव देखने मिलते हैं, कभी-कभी वो भी नहीं होता। बट यहाँ पे ये जो एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये मुझे मोस्टली किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से या किसी चीज़ की वजह से आप प्रेशर में हैं, आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल जो है अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं। सो अंडर दिस सिचुएशन आपको जो है अपने माइंड को क्लियर रखना है। जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं या जो भी सिचुएशंस आपके सामने आ रही है, उनको क्लैरिटी के साथ अप्रोच करना है, लॉजिक के साथ आपको अप्रोच करना है। ओके, एट ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पे बताता है कि एक मेंटल प्रिजन काइंड ऑफ बन जाता है। हम जो है ना कोपिंग मैकेनिज्म्स ढूंढने लगते हैं। जैसे मैंने कहा, ऑफिस पॉलिटिक्स अगर है, कई कई लोगों के कलीग्स अच्छे नहीं होते, बॉसेस अच्छे नहीं होते, तो हम कोपिंग मैकेनिज्म्स ढूंढने लगते हैं। एंड कई बार जो है अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, एडवर्टेंटली या इनएडवर्टेंटली, मतलब जानबूझ के या फिर सोच समझ कर, क्योंकि हम जो प्रॉब्लम आ रही है उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स आपको बता रहा है कि माइंड को क्लियर रखना, माइंड में क्लैरिटी रखना, फोकस करना अपने काम पर। आप अगर जहाँ पे खुश नहीं हैं तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं,
ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। एट ऑफ स्पोर्ट्स आपको बता रहा है कि माइंड को क्लियर रखना है, तो माइंड को कैसे क्लियर रखेंगे? मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, जर्नलिंग। आप जो है आपके जो भी गोल्स है, आपके जो भी इंटेंशंस है, क्लियरली कहीं पे लिख सकते हैं एंड उन्हें अचीव करने के लिए फिर प्लान बना सकते हैं। एंड मेन मतलब सेल्फ डाउट जो है, लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम जो आपको फ़ील हो रहा है, या कहीं पे आप बंधा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो वो एनर्जी आपकी नहीं है। नेगेटिव एनर्जी अगर आपको फ़ील हो रही है, तो उस समय जो है आपको डिसीज़न नहीं लेना है। इमोशनल फ़ील कर रहे हैं आप, आपको गुस्सा आ रहा है, या और भी किसी प्रकार का कुछ नेगेटिव जो है चल रहा है आपके आजू-बाजू में, तब आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है। माइंड क्लियर होना चाहिए। हैप्पी नहीं है तो भी माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, पीस एंड काम होना चाहिए, तभी आप जो है नेक्स्ट स्टेप उठाइए, ओके। क्योंकि जस्टिस यहाँ पे इन एनी केस मिलने वाला है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस कार्ड कि यहाँ पे रियलाइज हो किसी को कि आप ऑल द वे अच्छा काम कर रहे थे, एंड कोई है जो बीच में ही आपका क्रेडिट खा रहा था, तो ये हो सकता है। एंड अगर आप जहाँ हैं वहाँ खुश नहीं हैं, तो आप दूसरा जॉब ढूँढिए, डेफ़िनेटली यहाँ पे सक्सेस आपको मिलेगी। एट ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ साइकिल, तो अगर आप एफर्ट्स डालेंगे अभी, एंड स्वॉर्ड्स मतलब फटाफट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। स्वॉर्ड्स इज़ अ फास्ट मूविंग एनर्जी, एयर एनर्जी है, तो फास्ट मूविंग एनर्जी है, बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, ओके। तो फाइनेंसेस के लिए देखते हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे आपका रुका हुआ कोई काम है, कहीं पे पैसे रुके हुए हैं, कुछ मतलब आपने क्लेम किया हुआ है, आपका बोनस रुका हुआ है, या फिर आपको जो भी पैसों से रिलेटेड कहीं पे भी कुछ रुका हुआ है, तो वो मिलेगा। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मतलब जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, उतने एफर्ट्स आपको मतलब उतना ही रिटर्न आपको मिलने वाला है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में आप अगर सेविंग करते हैं, तो जस्टिफाई होकर आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके जो है रिटर्न्स मिलेंगे, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको है पॉजिटिव, जो है ये एनर्जी है, ओके। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जो है लॉ से रिलेटेड, स्पेशली मतलब कहीं पे किसी कोई केस चल रही है जहाँ पे पैसे आपके रुके हुए हैं, या फिर आपको जो है मतलब किसी प्रकार का कोई केस चल रहा है, ज़मीन का या किसी और प्रकार का, इवन डिवोर्स के कुछ केसेस चल रहे हैं, तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगे। एंड जस्टिस, इवन आपके करियर के फील्ड में भी आपको जस्टिस मिला था, ओके। तो पॉजिटिव है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से, आपको जो है इनकम में अपने सुधार होते हुए दिखेगा, एंड पैसे टिकते हुए दिखेंगे। पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो सुधार होते हुए एंड पैसे टिकते हुए आपको दिखेंगे। रिलेशनशिप के लिए एनर्जी देखेंगे फॉर स्कॉर्पियो, वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। अगर आप सिंगल हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली न्यू लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में आ सकते हैं। ये जो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, ये उनकी एनर्जी हो सकती है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके फ्यूचर पार्टनर की। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि वो बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इनकी रीच हो सकती है, मतलब जिस भी फील्ड में ये काम करते हैं, या इनके जो कम्युनिटी है उसके अंदर ये फेमस हो सकते हैं, या आपको फेमस, आप होने जा रहे हैं फेमस, ये हो सकता है। या आप एज अ कपल इन द फ्यूचर फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, ओके। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है सक्सेस की एनर्जी है, क्योंकि एंड ये बताता है कि आपकी जैसी इच्छा है, मतलब आपके माइंड में आपके लाइफ पार्टनर के लिए एक इमेज सेट होती है, तो वैसा ही या वैसी ही कोई आपके लाइफ में आ रही है। सिक्स ऑफ ये जो है एरीज लियो सैज हो सकते हैं, या फिर कैंसर पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप ही की तरह, ओके। एंड बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप होगी ये, ओके। मे बी बहुत समय से आप सिंगल है, ये हो सकता है। एंड बैलेंस्ड होगी ये रिलेशनशिप, सिक्स नंबर सिक्स आया है क्योंकि यहाँ पे, ओके।
एंड अगर आप मैरिड हैं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स से जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2023, वो अचीव होंगे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो होगी। आप अगर कुछ भी काम दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे सक्सेस उसमें मिलते हुए देखेंगे। मतलब घर खरीदना है या सेविंग इतनी प्रॉब्लम करनी है या घूमने कहीं जाना है, तो जो भी प्लान्स आप एक साथ बनाएंगे दोज आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ओके, आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी रहेगी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2023? वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पैशनेट एनर्जेटिक रहेंगे आप। एंड फ्यूचरिस्टिक व्यू आपका होने वाला है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये, जो एनर्जी है, यू कैन नॉट मेस विद दिस पर्सन्स एनर्जी। ये जो है एक किंग की एनर्जी है। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड में नोटिस करेंगे तो ये जो है लायन है, सिंह है इनके बैकग्राउंड में। तो लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, इनसे कोई मेस नहीं कर सकता, राइट। मतलब मस्ती भी कोई नहीं कर सकता। जैसे हम बाकी के जो है, आप डॉग्स के साथ मस्ती कर सकते हैं, कैट्स के साथ मस्ती कर सकते हैं, बट कभी जाके लायन के साथ आप मस्ती नहीं करेंगे। ओके, तो ये एनर्जी आप में आ रही है, पैशन आप में डेवलप हो रहा है। एंड ये जो है सम हाउ विद द सेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स कॉम्बिनेशन, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे करियर में आपके चल रही है, it is going to help you solve that problem, it is going to help you get out of that tricky situation. Okay, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आप जो है पर्सनली जो भी गोल्स सेट कर रहे हैं, वेट लूज करना है या इतने पैसे सेव करने हैं या जो कुछ भी, वट एवर योर पर्सनल गोल इज। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पर्सनल गोल है कि मुझे अगले 1 महीने तक रोज़ सुबह 6 बजे उठना है, क्योंकि सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाती। तो यहाँ पे आप वो अचीव कर पाएंगे, जो भी आप सोचेंगे वो यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आइडियाज़ है, वो आप जो है इम्प्लीमेंट करके उन्हें अचीव कर पाएंगे। ओके, जो भी है बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। मे बी इन सर्टन केसेस आप जो है अपने लुक्स को चेंज कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, अपने द वे यू अप्रोच थिंग, यू आर चेंजिंग दैट अप्रोच ऑल्सो, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल एंड सक्सेसफुल होगा ये। ठीक है, आइए देखते हैं आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है आपके लाइफ में, जो भी ड्रीम्स है आपके, वो जल्दी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये हम अभी देखेंगे। 5 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है कि पास्ट के जो भी सैडनेस है, पास्ट के जो भी लॉस, फियर, जो भी आपकी एनर्जी है जो आपको निगेटिविटी में ही स्टक रख रही है, उसमें से आपको बाहर निकलना है। एज सुन एज यू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड अपने माइंड को क्लियर करके फ्यूचर की तरफ ध्यान देंगे आप, तो सक्सेस आप जो है इजीली अपने लाइफ में अचीव कर पाएंगे। 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये बताती है कि यू हैव थॉट अबाउट द फियर, द लॉस और द thing that you lost, the relationship that you lost, the opportunities which you lost, उन सब के बारे में सोच के आगे आपको और कुछ मतलब साध्य नहीं होने वाला है, कुछ आपको हेल्प नहीं मिलने वाली है। सो इट इज़ बेटर टू लेट गो, ओके, एंड मूव ऑन। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी। ये जो एनर्जी है, जैसे मैंने कहा, बहुत ही पैशनेट ड्रिवन मैग्नेटिक एनर्जी है। दो एनर्जीज आए हैं, मतलब 2 वेरिएंट्स ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। 8 ऑफ स्पोर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स जो है थोड़ी सी निगेटिवली टिल्ट होने वाली एनर्जीज है आपकी, या गाइडेंस है आपके लिए कि ऐसे निगेटिव एनर्जी में से आप बाहर निकलिए क्विकली, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं करती। ओके, एंड फाइनली हम देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्कॉर्पियो, द मून कार्ड। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचकर कुछ यूज़ नहीं है। मून मतलब यूजुअली जो चीज़ें हिडन होती हैं या जो चीज़ें
जो चीज़ें हमारे माइंड में फ़ियर या नेगेटिव इमोशंस को डेवलप करती है। मून जो है नाइट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो ड्यूरिंग नाइट टाइम यू कैन नॉट सी क्लियरली, आप जो है क्लियरली देख नहीं पाते एंड क्लियरली सोच नहीं पाते। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो फ़ियर होता है उसके बारे में बात करता है, तो उसको लेट गो करना है। ये जो 3 एनर्जीज़ है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड, यही बताता है कि आपको जो नेगेटिविटी है उसको एंड अपने इमोशंस को, बेसिकली जो भी नेगेटिव इमोशंस के साथ आप डील कर रहे हैं उसको लेट गो करना है। ओके, एंड ये आपके लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस लेकर आएंगे। सो ऑल द बेस्ट।